हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक मैथ पर। दोस्तों, मेरा नाम है ए के अजय और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेसिक बात बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति जो कि आपका एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो कि 10th क्लास में आप लोग को भी पढ़ना होता है और कंपटीशन के क्षेत्र में भी पढ़ना होता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका बेसिक बात क्या है, चलिए हम आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोण को मापना। त्रिकोण प्लस मिति मतलब तीन कोण को मापना। और तीन कोण होता है कहाँ, तो तीन कोण होता है त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीन कोण को मापने की प्रक्रिया त्रिकोणमिति कहलाती है। दोस्तों, त्रिभुज में भी एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज होता है जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों की मापने की प्रक्रिया त्रिकोणमिति कहलाती है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज के अलावे अगर कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो त्रिकोणमिति का नियम का पालन वो नहीं करेगा। तो इसलिए त्रिकोणमिति को सवाल को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिकोणमिति को सवाल को बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जो इस टाइप से हमने ड्राइव किया है। दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होती है। तो एक कोण तो 90 डिग्री होती है और दो अलग अलग कोण होती है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और तीन जो भुजाएं होती है वो तीनों भुजाएं आपस में दी गई है और तीनों का एक स्पेशल नाम होता है। जो तिरछी भुजा होती है उसे हम लोग कहते हैं कर्ण, उसे कहते हैं हम लोग कर्ण। लेकिन जो अन्य दो भुजाएं होती है उनमें से एक होता है लंब और एक होता है आधार। दोस्तों, ये दोनों हमेशा बदलते रहता है, सिचुएशन के अनुसार हमको देखना पड़ता है कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास है थीटा। थीटा के सामने जो भुजा होती है उसे कहते हैं लंब। थीटा यहाँ पे है, इसके सामने में कौन है? इसके सामने में जो है उसको बोलेंगे लंब। तो थीटा के सामने में जो होती है उसे बोलते हैं लंब, जो बचा उसे बोलते हैं आधार। देखिए दोस्त, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं लंब हम किसको बोलेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा। और थीटा क्या है? थीटा है मेरा कोण। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी उसे बोलेंगे क्या? लंब। तो कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। तो दोस्तों देखिए, ये तो मेरा त्रिभुज वाली बात रही। अब इस त्रिभुज वाली बात को हम त्रिकोणमिति में अप्लाई करेंगे। तो त्रिकोणमिति की कुल संख्या कितना होती है? त्रिकोणमितीय अनुपात की कुल जो संख्याएं होती है मेरे दोस्त, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की कुल संख्याएं जो होती है वो होती है 6। आप दुनिया में त्रिकोणमिति कितनों दिन तक पढ़िएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि मात्र ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात ही है मेरे पास, जिसको हम लोग को 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उसके अलावे भी आगे पढ़ना होता है। साथ में कंपटीशन में भी अगर त्रिकोणमिति के सवाल को पढ़ना होता है तो मात्र ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है जिसके रिलेशन को हम लोग को पढ़ना होता है। तो चलिए, इसका रिलेशन क्या है हमने लिख कर के लाया हूँ। कुल त्रिकोणमिति अनुपात मैंने बता दिया 6 होता है। कौन कौन होता है? तो मेरे दोस्त, पहले को कहते हैं साइन, दूसरे को कहते हैं कोस, तीसरे को कहते हैं टेन, चौथे को कहते हैं कोट, पांचवें को कहते हैं सेक, उसके अलावा कोसेक। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। दोस्तों, आपको इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा। इससे आपको सवाल को बनाने में और फॉर्मूले को याद रखने में आसानी होगी। दोस्तों, त्रिकोणमिति की कुल संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात जो बनती है, जो फॉर्मूलाएं होती है, वो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात और इस त्रिभुज के साथ रिलेशन जोड़ना पड़ता है। और रिलेशन जोड़ने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है मेरा थीटा। जब यहाँ पे थीटा आ जाएगा तब इस त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू इस समकोण त्रिभुज के साथ जुटेगा, इस दोनों का रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनने के बाद आ जाएगा ये साइन थीटा। जब साइन थीटा बन जाएगा तब यहाँ से मेरा एक सूत्र बन के आता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। दोस्तों, ये 6 सूत्र ही है जो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावे त्रिकोणमिति में जितने भी सवाल होती है, सारे सवाल का प्रूफ होता है। हम आपको इसके अलावे जो भी सब फॉर्मूला बताएंगे सभी को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो मात्र ये 6 फार्मूला है। इस 6 फार्मूला को आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, 2 बार 3 बार लिखिए, चीज़ों को समझिए। अगर ना समझ में आए एक बार में तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन ये 6 फार्मूला आपके होठ पे होना चाहिए त्रिकोणमिति के सवाल को बनाने के लिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा का सूत्र हमने लिखा है लंब बटे कर्ण।
लंब कहाँ से आएगा, कर्ण कहाँ से आएगा, तो ये लंब कर्ण हमारे समकोण त्रिभुज से आएगा। जब आप समकोण त्रिभुज को देखिएगा तो हमने साइन थीटा लिखा, तो थीटा, थीटा के सामने में जो भुजा है, थीटा के सामने में जो भुजा है वो मेरा लंब। तो देखो थीटा के सामने में यह है लंब, इसलिए लंब, और जो तिरछी भुजा है वो कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। और लंब को हम सूचित करते हैं किससे, पी से। पी से क्यों, क्योंकि लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस, इसलिए इसको एच से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर साइन थीटा। इसी तरह से कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, शॉर्ट में बोलते हैं बी बटे एच। इस तरह से टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार पी बटे बी, कोट थीटा आधार बटे लंब बी बाई पी, सेक थीटा कर्ण बटे आधार एच बाई बी, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब एच बाई पी। दोस्तों रियल में ये आपको 6 याद रखना नहीं पड़ेगा, आप इसमें से मात्र 3 ठो ही याद रखिए, मात्र ऊपर से 3 ठो याद रखिए। साइन कोस टेन का याद रखिए, ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्त, जब आप देखिएगा तो इसमें एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, ये साइन कोस टेन ये तीनों अगर आप याद रखते हैं तो ये तीनों जो है जस्ट इस तीनों का उल्टा है। कैसे, आप देखिए ना, फर्स्ट का उल्टा सबसे लास्ट वाला देखिए, कोसेक, यहाँ पे है पी बटे एच जबकि यहाँ पे है एच बटे पी। चीज दोनों जगह एक ही है, सिर्फ उल्टा है। इसका मतलब ये कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक उसी तरह से देखिए मेरे दोस्त, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक, कोस होता है बी बटे एच, ये हो गया एच बटे बी, तो कोस का उल्टा सेक। ठीक उसी तरह से टेन का उल्टा कोट, टेन का सूत्र होता है पी बटे बी, इसका हो गया बी बटे पी, एक दूसरे का जस्ट उल्टा। आप ऊपर से 3 टू याद रखिए और नीचे का 3 अपने आप याद हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा सीरियली वे में, अगर आपको याद रहेगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तब दिमाग में आप ये फिगर बनाइएगा, साइन फर्स्ट वाला का उल्टा लास्ट वाला, शुरू से सेकंड लास्ट से सेकंड, शुरू से थर्ड लास्ट से थर्ड, लास्ट से थर्ड। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। इतना फॉर्मूला याद रखने के बाद मेरे दोस्त आप एग्ज़ाम का सवाल बनाना शुरू कर दोगे। आपको एग्ज़ाम का सवाल बनाने के लिए हमने कुछ सवाल को भी लाए हैं, तो चलिए आपको इसी फॉर्मूला के अनुसार सवाल कैसे बनता है एक दो सवाल बना करके दिखाते हैं, और कुछ सवाल आपके लिए भी चैलेंज छोड़कर जाने वाले हैं। तो चलिए हम, आप बेसिक बात तो हो गई, अब आते हैं सवाल पे। सवाल कैसे बनेगा वो देखिए। देखो मेरे दोस्त, हम आ गए हैं अपने सवाल के ऊपर, और सवाल कैसे बनेगा सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सवाल मेरा क्या है, देखो सवाल मेरा बोलता है कि दिए गए चित्र में साइन थीटा का मान बताएं। दिए गए चित्र में साइन थीटा का मान बताएं। एक मेरा चित्र दे दिया गया है, इसमें हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा। अब मेरे दोस्त आपको फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बन पाएगा। तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो हमको पता है साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, अपना लोग पीछे में भी तुरंत याद क्या किए हैं, साइन थीटा का सूत्र याद किए हैं, लंब बटे कर्ण। तो अब मेरे दोस्त बताइए, इस फिगर जो मेरे पास दिया गया, ये लंब कर्ण आधार आता है कहाँ से, फिगर से, एक त्रिभुज से आता है। त्रिभुज आपको दिया, हाँ यहाँ पे तो दिया ही है, त्रिभुज दिया गया। अब त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक ठो है 4, एक ठो है 5, एक ठो है 3। इसमें कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे थीटा का मान ये है, यहाँ पे थीटा छोड़ दिया था, यहाँ पे हम थीटा डाल देते हैं। देखिए दोस्त, अब इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा, ये आपको डिसाइड कैसे करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त हम बोले थे थीटा के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब। तो थीटा के सामने में कौन है, लंब, ये है 4, तो लंब हो जाएगा क्या, तो लंब की जगह पे हम रख देते हैं 4 बट्टे कर्ण। हम बोले थे कर्ण वो भुजा होती है जो तिरछी भुजा होती है। तिरछी भुजा कौन सा है, 5, ये वाला भुजा है तिरछी, तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण। तो इस तरह से मेरा साइन थीटा का आंसर क्या गया, 4/5 हो गया, यही मेरा हो गया आंसर। कितना सिंपल है मेरे दोस्त। ठीक उसी तरह से हमने दूसरा सवाल भी दिया हूँ, दूसरे सवाल को देखिए और आप इसका आंसर हमको
कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी एक चीज़ एरर है, हम क्वेश्चंस को ठीक कर देते हैं। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमको थीटा डालना पड़ेगा। जैसे थीटा डालते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पे बोल रहा है दिए गए चित्र में कोस स्क्वायर थीटा का मान बताए। कोस स्क्वायर थीटा दोस्त मेरे कोस स्क्वायर थीटा दे, कोस क्यूब थीटा दे, कोस का पावर 4 दे, कुछ भी दे, उससे हमको मतलब नहीं है। हम देखिए कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा के बारे में आपको जो सूत्र पता है वो सूत्र आप लगा दीजिए। तो कोस थीटा का सूत्र होता है क्या, हम जानते हैं, चूँकि हम लोग को पता है कोस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, अभी तुरंत हम पीछे पड़े हैं, आधार बटे कर्ण। तो अब चूँकि यहाँ पे कोस का स्क्वायर है ना, तो इसका कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा जो फॉर्मूला है हम उस पर भी स्क्वायर दे देंगे। तो अब देखिए आधार बटे कर्ण, इस फिगर में खोजिए आधार कौन होगा। हम बोले हैं मेरे दोस्त ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो थीटा के सामने वाला तो ये लंब हो गया, ये तो लंब हो गया। और जब ये लंब हो गया तो आधार कौन होगा, आधार ये होगा, क्योंकि कर तिरछी भुजा तो मेरा कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा मेरा क्या, 5 बटे तिरछी भुजा क्या है 13, 5 बटे 13। लेकिन इसका स्क्वायर है ना मेरे दोस्त, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तब आप इसको सॉल्व करके लिखिएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। तो 25 बटे 169 ये मेरा हो गया आंसर। ठीक उसी तरह से मेरे दोस्त हमने और सवाल को दिया है, जो आप लोग को खुद से बनाना है वो सवाल मैंने इस तरह से लिख दिया है। क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस को पढ़ करके देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसमें क्या करना है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों का फॉर्मूला रखिए और भिन्न का जो आएगा वो कर देंगे। तो हम कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, हम जानते हैं कोस थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिए। अब फिगर में से निकालिए आधार कौन है कर्ण कौन है। फिगर में यहाँ पे थीटा दिया गया, तो थीटा के सामने में लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार। आधार मेरा हो जाएगा 6 बटे कर्ण का मान 10, प्लस यहाँ पे लंब, लंब कितना है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब है 8 बटे कर्ण, कर्ण है मेरा 10। अब मेरे दोस्त इसका क्या कैसे कीजिएगा, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। 10 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 10, 10 से 10 में कट जाएगा, बचेगा 1 गुना 6 करेंगे तो 6, प्लस 10 से देंगे 10 में कट जाएगा, बचेगा 8, 8 गुना 1 करेंगे तो इतना, तो 6 8 14 बट्टे 10, कटने वाला है क्या, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे तो 5, हो जाएगा मेरा आंसर 7 बट्टा 5, ये मेरा हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज रहा, HW रहा, इसका सब सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसमें थीटा है, हम एक हिंट देते हैं, यहाँ पे थीटा और थीटा के सामने वाला ये मेरा लंब होगा। इसमें टेन थीटा का सूत्र, ये टेन थीटा का सूत्र लगेगा, क्योंकि टेन थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा आप अपने आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर लिखिएगा। ये आप लोगों के लिए चैलेंज रहा, अगर समझ गए तो। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।